अमेरिका को करारा झटका लगा। यह झटका इस लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने मिडिल ईस्ट में आता है, ईरान पर हमला करता है, टॉप कमांडर्स का बात करता है, खामनेई साहब का इंतकाल होता है, लेकिन इन सब के बीच वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये जताने की कोशिश करता है कि उसने ईरान का क्या आश्र कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां लेने के देने पड़ गए तो जी हां, एक नहीं, दो नहीं, कई फाइटर जेट मात्र कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिका के गिर जाते हैं। उन्हें पहले क्रैश बताया जाता है, लेकिन हकीकत सामने आती है कि ईरान के जो डिफेंस सिस्टम ने उन्होंने इन फाइटर जेट को मार गिराया है। हालत खराब हो गई। सऊदी अरब की भी हालत खराब हुई। गुस्सा ईरान पर बनता है, वह बनेगा, लेकिन उसने ईरान पर गुस्सा जाहिर नहीं किया, उसने अमेरिका पर गुस्सा जाहिर किया। तो क्या ईरान का सपना पूरा होने जा रहा है? मिडिल ईस्ट से और खास तौर पर सऊदी अरब से अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बंध जाएगा। और तो और दुबई में क्या हुआ, इजराइल के अंदर अब तक तो हमले हो रहे थे, अब सांस लेना भी दूभर होने जा रहा है। जी हां, कुछ ऐसा ईरान ने कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये फाइटर जेट है, अमेरिका का फाइटर जेट है। शुरुआत में कहा गया है कि क्रैश हो गया। क्या वाकई क्रैश हुआ? नहीं। अब देखिए दूसरा एक और वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो देखिए, अचानक से गिरता है, धुआं काला उठता है। इसमें भी लिखा है पॉसिबल क्रैश ऑफ अमेरिकन F-15 इन कुवैत। कुवैत के अंदर अमेरिका का एक F-15 गिरा, लेकिन क्या एक ही गिरा? इसके अलावा एक और वीडियो देखिए। لا لا شو بدبه 1 minute 1 minute 1 minute तो ये अमेरिका के F-15 फाइटर जेट में सवार वही पायलट है जिसने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई थी, जिसे कुवैत के लोगों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लेकिन F-15 फाइटर जेट के इस हादसे के बाद, हादसे या घटना जो भी है, इसे हादसा बताया, क्रैश बताया, लेकिन हकीकत जल्द खुल गई। अब इससे जुड़े कुछ वीडियोस भी आए, पहले वो वीडियो देखिए। ये जरा देखिए। شوف 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 يا واحد شوف شوف هاي المسير يا الربع شوف انزلوا هذول ايران شوف 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 दूसरी वीडियो देखिए। अब طيارة حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 ये देखिए, अल जजीरा की पूरी एक रिपोर्ट है इस पर। वहीं ईरान की एक रिपोर्ट है। ईरान ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया, देखिए। ये रिपोर्ट दिखानी जरूरी है आपको। مشاهده می‌فرمایید بر اساس اعلام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا 1 فروند جنگندگی F-15 در که متجاوز آمریکایی بوده در مرز کویت سرنگون شده و این خبر رو شما به صورت दरअसल ये रिपोर्ट इस दौर में इसलिए दिखानी जरूरी है क्योंकि जब एक F-15 फाइटर जेट गिरता हुआ नजर आया तो उसे क्रैश बताया। ईरान ने दावा कर दिया। चलिए ईरान के दावे भरोसा मत करिए, लेकिन फिर ईरान का दावा दिखा देता हूं। पहले ईरान का दावा देखिए। ईरान सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कंफर्म किया है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुवैत इराकी बॉर्डर पर एक नहीं, सेवरल अमेरिकन F-15 फाइटर जेट मार गिराए। सेवरल्स यानी बहुत सारे मार गिराए। अब कोई भी है भाई व्यक्ति, कोई भी देश होता है, वो अपनी ताकत को ज्यादा 4 गुना 10 गुना बढ़ाकर दिखाता है, यही कहेंगे। चलिए अच्छी बात है। अब मैं दिखाता हूं कि जिस देश के अंदर बना हुआ है अमेरिका का बेस और जहां पर गिरे अमेरिका के फाइटर जेट, उसी देश ने पुष्टि कर दी कि हां भैया गिरे तो बहुत है। आज सही खबर, अमेरिकी जेट पर कुवैत का बड़ा बयान आया। बयान क्या है कि अमेरिका के कई फाइटर जेट्स गिरे हैं। ये कुवैत का दावा है। ईरान के दावे को मानो मत मानो, लेकिन कुवैत जिस देश के अंदर अमेरिका के फाइटर जेट गिरे, जहां मिलिट्री बेस है, उसको तो मानोगे ना। तो हाँ, अमेरिका के कई फाइटर जेट गिरे हैं, ऐसा दावा किया गया है कुवैत की तरफ से। फिर इसी बीच एक और वीडियो आई, जरा 5 सेकंड की इस वीडियो को देखिए। आसमान से कुछ गिर रहा है और बिल्डिंग के पीछे जाकर गिरता है। इसमें जो दावा किया गया कि सेकंड अमेरिकन फाइटर शॉट डाउन बाय ईरान
अकॉर्डिंग टू अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स, दावा किया गया है कि दूसरा अमेरिका का फाइटर जेट मार गिराया गया ईरान की तरफ से, लेकिन अपुष्ट खबरें थी। लेकिन पुष्टि मिलती है ईरान के दावे और कुवैत में जो दावा है कि कुवैत की तरफ के कि हाँ अमेरिका के कई फाइटर जेट मार गिराए गए हैं, तो इसमें अब कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए सऊदी अरब को कैसे थर्रा दिया। तो भाई ये वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें आपको बेतहाशा धुआं नजर आएगा। आप ये देख रहे होंगे कि हाँ ईरान ने एक हमला कर दिया होगा, नहीं, मसला यही नहीं कि ईरान ने सिर्फ हमला किया है। यह हमला किस तरीके से थर्रा गया सऊदी अरब को बहुत जरूरी है जानना। दरअसल ये हमला कोई छोटी मोटी जगह नहीं हुआ है, सऊदी अरामको अमराको रिफाइनरी में हुआ है, राज तनूरा में है। ये सऊदी अरब की सबसे महत्वपूर्ण रिफाइनरी है जिसमें से 5,50,000 बैरल पर डे निकलता है। तेल निकालने का काम होता है और वहां पर अब रोक लग गई है। अमेरिका सऊदी अरब की ये पूरी तरीके से मानी जाती है रीढ़ की हड्डी, और इस रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया ईरान ने। अब आप इसके हिसाब से समझिए कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो नाराजगी किससे होनी चाहिए? नाराजगी होनी चाहिए ईरान से, लेकिन गुस्सा निकला किस पर? अमेरिका पर। सऊदी ऑफिशियल्स टू अल जजीरा, सऊदी के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने अल जजीरा से कहा अमेरिका हैज अबेंडेंड अस, यानी अमेरिका में हमें अकेला छोड़ दिया। उसका पूरी तरीके से जो फोकस है अपने डिफेंस सिस्टम जो हमारे देश में लगा रखे हैं उसका भी इस्तेमाल वो इजराइल को बचाने के लिए कर रहा है। और हम किस हालात में? हमने इन्हें फैसिलिटी दी, जमीन दी, अपना देश दिया, देश में रहने के लिए जगह दी, खाना पीना दिया, तमाम चीजें दी, और फिर भी ये बचा किसे रहे? सिर्फ इजराइल को। और हमारे देश में अगर कोई हमला होता है तो नहीं, हम पूरी तरीके से मजबूर और लाचार हो चुके हैं ईरान के ड्रोन, ईरान की मिसाइल के सामने। यह दावा किया जा रहा है। अब आता हूं, आपको लेकर चलता हूं दुबई। जरा दुबई में देखिए हालत क्या हुई। तो दावा यह है कि भाई दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। इस ड्रोन अटैक में आपने देखा एयरपोर्ट पर लोग खड़े हुए थे, जो शीशे के बाहर वाला इलाका है वहां आसमान वहां से कुछ गिरता है और धमाके के बाद अफरा तफरी मच जाती है। दावा है कि ये ड्रोन अटैक था दुबई के एयरपोर्ट पर जिसने अफरा तफरी मचा दी। और जाते आते एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं, अगर ये सच है तो वाकई में दोस्तों यकीनन इजराइल में भयानक भयानक बहुत भयानक अफरा तफरी मचने जा रही। क्यों? जरा सुनिए। दावा है इजराइल के एक परमाणु रिएक्टर पावर प्लांट को ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों ने नष्ट कर दिया है, जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव हो रहा है। और अगर ऐसा है तो सांस लेना दूभर हो जाएगा इजराइल में। नमस्कार।